ओके, सिंपल क्वेश्चन है। F इज इक्वल टू ma का यूज करना है। कितना आएगा? 25 न्यूटन। कोई डाउट? नो सर। नो सर। 25। सबका आ गया ना 25? हाँ सर 25। यस सर। दूसरा क्वेश्चन करें। यस सर। चलो, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 kg। इस पे कोई फोर्स लगा रहा है, इस तरफ लगाया 300 न्यूटन और इस तरफ से लग रहा है 60 न्यूटन। अब बताओ एक्सेलरेशन कितना आएगा? Acceleration. What will be the acceleration? सर 5। कितना आया? 5। नो। 48. सर 48। 48। Yes sir. Yes, sir. पहले हम 300 और 60 न्यूटन को माइनस कर देंगे। 240 divided by 5. 240 is equal to mass multiplied Yes. mass multiplied 40। वेरी गुड, समझ में आया सबको? देखो बेटा, सबसे पहले क्या करना है, F इज इक्वल टू एम ए, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा ना, उसको थोड़ा करेक्ट कर लो। F इज इक्वल टू एम ए, फॉर्मूला में करेक्शन ये है कि नेट, F नेट इज इक्वल टू एम ए होता है। समझ में आया? टोटल फोर्स जो लग रहा है उसको मैं एम ए के इक्वल लिख सकता हूँ। कट रही। अब आ रही है क्लियर? सर ओके, सो F इज इक्वल टू एम ए, यहाँ तक समझ में आया? उसमें फोर्स जो होगा वो कौन सा होगा? टोटल फोर्स जो लग रहा है वो कंसिडर करना है। तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है? सो आई कैन राइट 300 न्यूटन किस तरफ लगा? राइट डायरेक्शन में। माइनस 60 न्यूटन कहाँ लगा? लेफ्ट डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव किया। इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 5 इंटू ए, 240 इज इक्वल्स टू 5a। सो a कितना आ गया? 240 by 5 which is equals to 48 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया सबको? एक्सेलरेशन निकालना। कोई डाउट? किसी को डाउट इसमें? नो सर। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास नहीं पता, इस पे किसी ने फोर्स लगाया 100, जिसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन जो आया वो आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताओ इसका मास कितना होगा? जल्दी 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 जल्दी। सर मेरा नेटवर्क इशू हो रहा था, मैं क्या कहता है वीडियो आपका। ओके चलेगा। और यहाँ पे बारिश। मेरे यहाँ भी बारिश की है तो सर वाईफाई फ्लक्चुएशन हो रहा है। सर ऑफ कर सकते हो? ओके ओके कर दो। चलो क्या आएगा इसका आंसर? 25। 25। 25 सर। 25 आएगा इसका मास। यस सर 25 kg। हाँ सर 100 न्यूटन अपॉन 100 न्यूटन अपॉन 4 मीटर पर सेकेंड 100 अपॉन 4, राइट? कोई डाउट? नो कोई सर। डाउट? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो, एक बॉल है, इसका मास है 5 kg। मास कितना है इसका? 5 kg। क्या क्या किया? इस ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप्ड किया। तो बताओ इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ये दोनों फाइंड करना है। एक्सेलरेशन एंड फोर्स दोनों फाइंड करना है, जल्दी से ट्राई करो। सर ये कैसे करेंगे? कैसे करेंगे सोचो, मैंने करवाया था पहले भी इसी टाइप का क्वेश्चन।
सोचो भाई, ये करवाया था क्लास में। ये जब ड्रॉप करेंगे इसको तो कहाँ जा रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा ग्रेविटेशनल है? फोर्स के नीचे की डायरेक्शन। अर्थ के ग्रेविटेशन की वजह से नीचे जाएगा ना। यस तो सर। अगर याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो जी होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। किया था ना, याद आया? हाँ, टू सर, ये तो तुम्हारा आएगा एक्सेलरेशन है। सर। फोर एक्सेलरेशन 2। एक्सेलरेशन 2 नहीं बेटा, एक्सेलरेशन तो 10 आया ना। सर 10 और फोर्स 2। फोर्स आ जाएगा m इंटू ए विच विल बी इक्वल्स टू m इंटू जी। कितना mg हो जाएगा? मास कितना दे रखा है? 5 इंटू 10 50 न्यूटन फोर्स लगेगा अर्थ की वजह से। ये तो हमने पहले भी करवाया था अगर याद हो तो, रेगुलर क्लासेस में। सर पर लेकिन वो जी mg वाला याद नहीं। mg वाला याद नहीं कर, समझ में आया ये? यस सर। दुर्वा समझ में आया? हाँ सर। किसी को कुछ डाउट इसमें? नो सर। बड़े आगे। यस सर। चलो अब देखो बेटा, एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको वापस ड्रॉप कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ इसको? ऑफ कर रहा। जब भी ड्रॉप करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना होता है अर्थ की वजह से? 10 kg। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। ओके, मैंने इसको ड्रॉप किया। ओके, मैंने देखा कि इसका जो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ वो आ रहा है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ रहा है? मीटर पर सेकंड। स्क्वायर। कितना आना चाहिए था? 10 मीटर पर सेकंड। 10 पर मीटर। आ कितना रहा है? 8 मीटर पर। तो बताओ इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ? और फोर्स मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट कुछ कुछ फोर्स अगेंस्ट। वेरी गुड अंश, समझ में आया बेटा सबको? तो मुझे नहीं आया। दुर्वा नहीं आया? देखो बेटा, देखो देखो देखो, पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था? पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था? 250 न्यूटन फोर्स लगा रहा था कोई, 10 केजी का मास था, तो उससे इसका एक्सेलरेशन कितना आया? 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा। यस सर। कोई डाउट? नो सर। अब मान लो इसमें फ्रिक्शन लग रहा है। क्या लग रहा है बेटा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लग रहा है, लेट्स से 100 न्यूटन का। कितना फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन का? 100। अगर मैं फ्रिक्शन को अज्यूम कर लूं कि फ्रिक्शन लग रहा है, तो अब बताओ अब एक्सेलरेशन कितना आएगा? अब इसका एक्सेलरेशन 25 तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 25? क्योंकि अब जो टोटल फोर्स लग रहा है वो लगेगा 250 माइनस 100, 150 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो अब एक्सेलरेशन आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय मास, मतलब कि 15। यस सर। आया ना? हाँ सर। मतलब क्या हुआ देखो, मतलब हुआ क्या? अगर कोई अपोजिंग फोर्स नहीं लग रहा है तो 25 एक्सेलरेशन आ रहा था, पर कोई अपोजिंग फोर्स की वजह से उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया? कम हो गया। आ रहा है समझ में? हाँ सर। यस सर। सिमिलरली जब कोई भी बॉल को ड्रॉप करते हैं तो एक्सेलरेशन कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर मेरा कितना आ रहा है? 8। 8। 8 आ रहा है। इसका मतलब कोई उस पे क्या कर रहा होगा? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स और एयर में, फोर्स तो लग एयर में रहा कौन सा होगा। लगेगा? कोई और नीचे की तरफ अर्थ खींच रहा है और ऊपर की तरफ उसको एयर रेजिस्टेंस लग रहा होगा। एयर क्या प्रेशर। होगा बेटा? एयर रेजिस्टेंस लग रहा होगा। समझ में आया? यस उसकी सर। वजह से उसका एक्सेलरेशन कम हो गया। कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट? नो सर। अच्छा बेटा, तुम में से कोई भी एक इसी चीज का कोई रियल लाइफ एप्लीकेशन बता सकते हो कि अर्थ उसको नीचे खींच रहा है? पता नहीं चला, मैं लीव हो गया था। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ बेटा कि एक बॉल है, उसको जब मैं ड्रॉप करता हूँ,
तो नॉर्मली उसका एक्सेलरेशन कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आना चाहिए। पर जब मैंने प्रैक्टिकली फेंक के देखा तो 8 आ रहा है। उसका रीजन मैंने तुमसे पहले पूछा, तो रीजन तो क्या होगा कि भाई कुछ लग रहा है अगेंस्ट द उसको ग्रेविटी। कोई अपोजिट फोर्स लग रहा है, जैसे कि एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, जिसकी वजह से उसका एक्सेलरेशन कम हो गया। समझ में आ रहा है प्रिया? यस तो इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल बता सकते हो? इससे भी अच्छा कोई रियल लाइफ एग्जांपल? और मैं एक कुछ बताऊं सर, जो बताओ मतलब बताओ अंश। सर, एरोप्लेन, जब हम लोग सर मैं बताऊं निकुंज बताओ, निकुंज ने आंसर दिया। हाँ बताओ। सर, जो फाइटर प्लेन्स होते हैं वो जो रॉकेट लॉन्च करते हैं तो सर वो हैवी होते हैं, तो एयर प्रेशर जो का वो ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा। ना 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 ना, कोई सर मैं और अच्छा एक एग्जांपल। बताऊं जब सर कोई, मैं एक बताऊं हाँ बोलो अंश, बोलो अंश बोलो। सर, जब हम लोग को स्पेस में मतलब जाना होता है स्पेस क्राफ्ट में, तब हमें एक ट्रेनिंग ना ना देता ना है। ना 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 ना। हाँ रुक जाओ रुक जाओ, उतना लंबा लंबा क्यों सोच रहे हो? नॉर्मली जो मैंने देखा है, देखो कौन सा एग्जांपल दिया मैंने। पैराशूट। जब मैं पैराशूट। एरोप्लेन से कूद जाऊं, यस, जब मैं एरोप्लेन से कूद जाऊंगा तो एक्सेलरेशन 10 आएगा। पर मैं जब पैराशूट ओपन कर दूंगा तो क्या होगा? एयर रेजिस्टेंस की वजह से अपवर्ड फोर्स लगेगा हाँ सर। और मुझे मेरा एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। आया समझ और में? मैंने भी पैराग्लाइडिंग की है। ओह वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आया ये? यस सर। सबको समझ में आया? तो चलो, Yes, तो sir. इसमें ये समझ में आया कि एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नहीं आ रहा था, बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस की वजह से 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आया। कोई डाउट? चलो, अगर मान इस ऑब्जेक्ट का मास 2 kg है, ऑब्जेक्ट का मास कितना है? 2 kg। तो तुम्हें फाइंड करना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एयर रेजिस्टेंस। क्या फाइंड करना है तुम लोगों को? वैल्यू ऑफ एयर रेजिस्टेंस फाइंड करो। चलो करके दिखाओ थोड़ा दिमाग लगा के। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एयर रेजिस्टेंस, ये फाइंड करके दिखाओ कि एयर रेजिस्टेंस कितना लग रहा होगा। अगर इसका मास 2 kg है तो एयर रेजिस्टेंस कितना लग रहा होगा? जल्दी से करके दिखाओ। सर 10 न्यूटन। 10 न्यूटन आ रहा है? यस हो सकता है 10 हो। ओके वेरी गुड। क्योंकि सर अगर फोर्स फोर्स लगेगा 20 न्यूटन का, तो 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो 10 न्यूटन से जो अर्थ की ग्रेविटी खींचेगी, तो 10 माइनस 10, तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से उतना होगा 10 न्यूटन। हाँ सर, 10 ही आएगा। क्या हाँ सर 10। 10 ही आएगा? अदिति तुम कुछ कर रही हो नहीं कर रही हो? अदिति नोटबुक पेन कुछ लेके बैठी हो, कर रही हो क्वेश्चन? अंश ये क्या कर रहे हो? यस अदिति आ रहा है समझ में? यस सर। तुम नोटबुक लेके नहीं बैठी हो? ओके 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 ओके, लिख रही हो ना सब? ओके चलो, तो आगे बढ़े। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में एक बॉल था, बॉल अर्थ पे नीचे फोर्स, मतलब अर्थ उसको नीचे खींच रहा था, और एयर रेजिस्टेंस को मैं एफ बोल देता हूँ। ये इतना फोर्स लग रहा है टोटल, अर्थ नीचे खींच रहा है, एयर रेजिस्टेंस ऊपर फोर्स लगा रहा है, और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना है? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। यस तो अब मैं क्या करता हूँ, उस पर लगने वाला फोर्स टोटल कितना हो गया? mg माइनस एफ। सर, टोटल आपने फोर्स एक्सेलरेशन नहीं बताया था, बस मास बताया था। एक्सेलरेशन बताया ना, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखो लिखा हुआ है। ओके सर, ये देखा नहीं था इसलिए ओके, सो mg माइनस एफ इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ। ये समझ में आ रहा है? m कितना है, मास कितना है? 2 इंटू जी होता है 10, 20 माइनस एफ इज इक्वल्स टू मास है 2 और एक्सेलरेशन कितना है? 8। समझ में आया? सो Yes, sir. 20 माइनस एफ इज इक्वल्स टू 16, राइट? सो एफ की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 16 विच इज इक्वल्स टू व्हाट? 4 न्यूटन आंसर आना चाहिए। तुम्हारा कुछ अलग ही आ रहा था। एयर रेजिस्टेंस 4 सर, न्यूटन होना 4 चाहिए। न्यूटन कैसे आएगा?
कैसे आएगा मतलब? सर यहाँ पे 20 माइनस में तो उधर जाके प्लस में होगा ना सर? सर 16 अरे मैंने प्लस f को उस तरफ ले गए ना। 20 अरे 20 माइनस f इज इक्वल्स टू 16 है, सो माइनस f को उस तरफ ले गए तो प्लस f हो जाएगा, सर। इनको इस तरफ ले आए तो माइनस 16 हो जाएगा। आया? नहीं इस आया सर इसको? 20 उधर माइनस में था तो इधर आके प्लस में। कहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अब एक बात बताओ, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको लिख लेता हूँ 16 इज इक्वल्स टू 20 माइनस f। कोई प्रॉब्लम भाई? माइनस f को इस तरफ लेके आओ, माइनस f को इस तरफ ले आओ तो प्लस हो जाएगा। 16 तो ऑलरेडी इधर ही है, इज इक्वल्स टू 20। हाँ सर अब समझ 16 को गया, इस तरफ ले समझ जा। गया सर। कैसे समझ? अब तो मैंने ही कर लिया ना, अब क्या समझा तू? पहले ही समझना चाहिए था। है अंश? सर पर चलो F बड़े को आगे। क्यों ले जाएंगे? अरे किसी को भी ले जा, क्योंकि f को ढूंढना है ना, इसलिए f को ले जाएंगे उस तरफ। ओके बड़े आगे। यस सर। ये यस हो सर। गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करे। दुर्वा समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन करे इसी टाइप का। अरे हाँ ना बोल दो Yes, बेटा। यस सर। चलो एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है 5 kg। मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ इस तरफ 300 न्यूटन का, और ये अंश जो है वो मेरे को परेशान करने के लिए इस तरफ फोर्स लगाता है, और मैंने देखा कि इसका एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो बताओ अंश ने कितना फोर्स लगाया, ये फाइंड करो। चलो जल्दी 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 फाइंड करना चालू कर दो। मैंने 300 न्यूटन फोर्स लगाया, अंश ने पता नहीं कितना लगाया, पर उसके वजह से एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जैसा डायग्राम में दिखाया वो आया। मास 5 kg है, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, सॉरी व्हाट विल बी द फोर्स एक्सर्टेड बाय अंश, ये फाइंड करना है। आया क्वेश्चन समझ में? सर 15 आएगा? पता नहीं, 15 आएगा। ट्राई करो उसके बाद मैं बताता हूँ। 15 आ रहा है सबका? नो सर, फोर्स इक्वल टू 30 सर, 30 आएगा। सर 15 आएगा। 30 आ रहा है। हो रहा है सबसे? करके दिखाऊं? सर मैं आंसर क्या है? आंसर तो मुझे भी नहीं पता, मुझे भी करना पड़ेगा आंसर। चलो करें, सॉल्व करवाऊं? यस सर। तो चलो इस पे फोर्स कौन सा लग रहा है? इस पे फोर्स एक तरफ इस तरफ से लग रहा है 300, और इस तरफ से लग रहा है F। तो टोटल फोर्स मैं बोल सकता हूँ 300 माइनस F, ओके, इज इक्वल्स टू क्या? टोटल फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल, मास इंटू एक्सेलरेशन। सो मैं लिख लेता हूँ 300 माइनस F, मास कितना दे रखा है 5, एक्सेलरेशन दे रखा है 4, 20 5 माइनस F इज इक्वल्स टू 20। माइनस F को उस तरफ ले जाओ पॉजिटिव हो जाएगा, 20 को इस तरफ ले आओ नेगेटिव हो जाएगा। तो 300 माइनस 20, माइनस F उस तरफ जाके पॉजिटिव F हो गया, तो F की वैल्यू आ जाएगी 218। सिंपल। सर 280 आ रहा है? हाँ आया समझ में? हाँ सर। Yes, sir. सर आगे बढ़े। यस Yes, सर। यस सर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सर ओके सर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन। हाँ बोलो। हेलो यस सर एम आई ऑडिबल? सर चलो तो ये 5 kg का ब्लॉक है, उसके साथ मैंने 10 kg का ब्लॉक रखा। क्या रखा बेटा? 10 kg का ब्लॉक। फिर इन दोनों ब्लॉक को मैंने रस्सी से बांध दिया और फिर 10 kg मैं खींचने लगा 100 न्यूटन फोर्स से। कितना फोर्स से खींचने लगा? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। क्वेश्चन ये है कि अब इनका एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन 5 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा ये फाइंड करना है। ओके थोड़ा सा सोचो। और ये बेटा थोड़ा कौन सा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है पता है? ये कौन सा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है पता है? 11th का है। ओके 11th स्टैंडर्ड। इसमें जो मैं बोल रहा हूँ वो पहले सोचो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके फर्स्ट क्वेश्चन, बोथ ऑब्जेक्ट या फिर बोथ ब्लॉक हैज एक्सेलरेशन क्वेश्चन मार्क। क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा? पहली बात समझ में आया? यस ओके दूसरा करें, पहले ये सोच के बताओ। चलो ये सोच के बताओ दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा या अलग अलग होगा? सर अलग अलग होगा। अलग 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 होगा क्योंकि सर 10 न्यूटन में 100 लग रहा है तो 5 kg में 5 में 50 न्यूटन लगेगा तो एक्सेलरेशन भी अलग। सर हे डिफर भगवान सोच के बताओ थोड़ा, सेम होगा अलग होगा? सर अलग होगा। अलग होगा सर अलग होगा अलग होगा। कितने लोग बोल रहे हैं अलग होगा? सर मैं बोल कितने रहा लोग हूँ बोल रहे अलग हैं अलग होगा। होगा? यार रेज एंड करो। मैं बोल रहा हूँ क्या होता है। कितने लोग बोल रहे हैं अलग होगा? रेज एंड करो। ओके अच्छा इतने लोग बोल रहे हैं अलग अलग होगा। अदिति तुम क्या बोल रही हो? सेम होगा अलग होगा? अदिति ने भी सेम कर दिया। प्रिया तुम क्या बोल रहे हो? रिम्पी क्या बोल रही हो? सेम होगा अलग होगा? एक्सेलरेशन सबने रीजन कर लिया। ओके सब बोल रहे अलग अलग होगा राइट? यस सर पक्का? यस अच्छा एक बात बताओ, सुनो ध्यान से एक बात बताओ। मैं कार लेके घूमने जा रहा था। कहाँ जा रहा था भाई? मेरी कार बीच में बिगड़ गई तो मैंने दुर्वा को फोन किया। दुर्वा बेचारी घर पे फ्री बैठी थी। मैंने दुर्वा को बोला दुर्वा मेरी कार बिगड़ गई है, तुम अपनी कार लेके आओ और मेरे को टो करके ले जाओ। ऐसा ही करते हैं ना? यस सर अरे दुर्वा पर ने क्या टो किया? करने के लिए तो दूसरी कार वो आता है ना ट्रक। हाँ तो आई ना। अबे नाटक मत कर, थप्पड़ मारूंगा दुर्वा घर के पे आके तेरे। साथ दुर्वा के पास रस्सी थी ना, तो दुर्वा ने क्या किया, रस्सी लेके आई दुर्वा और रस्सी से मेरी कार और दुर्वा की कार बांध दी एक साथ। सर और फिर दुर्वा कार आगे चलाएगी और मेरी कार पीछे आएगी। कोई प्रॉब्लम भाई? ऐसा ही होता है। यस सर एक बात बताओ, क्या दोनों कार सेम स्पीड से चलेगी या अलग अलग स्पीड से चलेगी? अब इस केस में सेम सेम से चलेंगे। सेम स्पीड से चलेगी ना? हाँ सर। यस सर क्यों क्यों सेम स्पीड से चलेगी? सर क्योंकि एक कार वाली दूसरे कार से बंधी हुई है और एक कार में जो फोर्स लग रहा है वो दूसरी कार में भी। बेटा देखो, अगर मान लो ऐसे हम रस्सी बांध के ले जा रहे हैं और दूरवा ने ज्यादा फोर्स मतलब ज्यादा एक्सेलरेटर लगा दिया, ज्यादा स्पीड से चलाएगी दूरवा, मेरी भी कार ज्यादा स्पीड से चलेगी। ऑब्वियस बात है। यस सर अगर मेरी कार स्लो चलने लगी और दूरवा की कार फास्ट चलने लगी तो होगा क्या? तो होगा ये कि मेरी कार और दूरवा की कार के बीच रस्सी छूट गई बढ़ होगी। जाएगा और रस्सी टूट जाएगी। समझ में आया? तो बेटा Yes, sir. सेम वे अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगा के यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है।
सर पर लेकिन यहाँ पे 10 kg और 5 के मास अलग अलग है ना, और फोर्स भी अलग तो अलग बेटा रहेगा। दुर्वा की कार और मेरी कार का मास सेम होना जरूरी है क्या? दुर्वा ट्रक लेके आएगी तो मेरी कार अलग धीरे चलेगी, ऐसा होगा? और ट्रक फास्ट भागेगा, ऐसा होगा? है? No, नो दिमाग सर। लगाओ बेटा, कहाँ गया दिमाग? ऐसा तो नहीं होगा। दुर्वा ट्रक लेके आए तो भी सेम ही फोर्स, सेम ही स्पीड से दोनों कार चलेगी। एक ट्रक और पीछे वाली कार सेम स्पीड से चलेगी ना, यस सर। वरना Yes, sir. रस्सी टूट जाएगी। तो रस्सी को तो तोड़ना है नहीं इस क्वेश्चन में भी हमें। तो आगे वाला जितना एक्सेलरेशन होगा उतना ही एक्सेलरेशन पीछे का होगा। रस्सी उतनी ही स्पीड से, मतलब रस्सी का कभी टूटेगी नहीं। आया समझ में अंश? तो हाँ सर। दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? पहले का आंसर क्या आएगा? Same. बोथ विल हैव सेम एक्सेलरेशन। Same समझ में आया? हाँ sir. कोई डाउट भाई? नो सर। No sir. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन। ये जो 5 kg का मास है, 5 kg का ऑब्जेक्ट है, उस पे कितना फोर्स लगेगा? इस 5 kg पे फोर्स कौन लगा रहा है पहले ये बताओ, और कितना लगेगा ये बाद में सोचेंगे। कौन लगा रहा है ये बताओ। सर 10 10 kg वाला kg जो वाला बॉक्स है ना, वो लगा रहा है। 10 kg वाला बॉक्स उस पे फोर्स लगा रहा है क्या? सर रोप लगा रही है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रोप लगा रही है, वेरी गुड। Rope. दो फोर्स लग रहे हैं, रोप लगा रही है जो मेन उसको खींच रही है, राइट? रोप लगा रही है फोर्स बेटा, 10 kg वाला नहीं लगा रहा है। अरे 10 पर kg लेकिन सर 10 kg वाला लगाएगा तभी तो रोप लगाएंगे ना, ताकि हवा में नहीं बेटा, मेन है रोप। ओके, 10 kg के साथ भले ही कनेक्टेड है, पर फोर्स कौन लगा रहा है उस पर? रोप लगा रही है। समझ में आया? Yes रोप sir. के अंदर जो फोर्स डेवलप होता है उसको क्या कहते हैं? रोप में जो फोर्स होता है उसको क्या कहते हैं? टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स, Normal. वेरी गुड। अरे नॉर्मल नहीं, टेंशन, टी। समझ में आया? फोर्स का Yes, मतलब तो ये 5 kg पे एक ही फोर्स लगेगा आगे की तरफ, टी जितना फोर्स लगेगा आगे की तरफ। यस सर। यस सर। हाँ sir. विदाउट ओके। Yes, sir. और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? इसका एक्सेलरेशन मान लो ए है। कितना एक्सेलरेशन? A. ए एक्सेलरेशन है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि टी जो है वो फोर्स है। फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल्स टू 5 इंटू ए। टी की वैल्यू 5 हो जाएगी, कोई डाउट? 5 होगी, कोई डाउट? हाँ ना? नो सर। यस सर। नहीं डाउट ना? आगे बढ़े, चलो अब आगे सोचते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब कि जो 10 kg है उस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? सर रोप वाला फोर्स भी लग रहा है और जो आप लगा रहे हैं वो भी लग रहा है। आगे तो एक फोर्स लग रहा है, वो तो पक्का है। कितना है भाई वो फोर्स? 10 kg। 100 न्यूटन। 10 kg क्या बोल रहा है वे? 100। 100 न्यूटन फोर्स आगे लग रहा है। यस और बेटा सर। रोप कहाँ खींचेगी? रोप उसको कहाँ खींचेगी? बैकवर्ड आगे की तरफ। पीछे की तरफ। Sir आगे की. रोप उसको क्या करेगी? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो है नहीं, फ्रिक्शन को भूल जाओ। फ्रिक्शन लेस सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। ओके, तो रोप उसको कहाँ खींचेगी? रोप उस पे फोर्स कहाँ लगाएगी? तो रोप ये आगे 10 की kg को तरफ। पीछे फोर्स लगाएगी। पीछे फोर्स लगाइए सर। सर पीछे कैसे एक बात- लगाएगी? कार तो आगे चल रही है। अरे 5 It's kg very वाली good कार में question. टेंशन फोर्स तो लग ही रहा है ना। देखो बेटा, अंश अंश सुनो 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 सुनो, एक बात बता। ये रोप है, हम टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? टग ऑफ वॉर। अगर तुम रोप को इस तरफ खींचोगे तो रोप भी तुम्हें आगे की तरफ खींच रही होगी। हाँ सर। सिमिलरली ये आगे वाला जो आदमी खड़ा है, ये जो खड़ा है, वो रोप को पीछे आगे खींच रहा है, इस तरफ खींच रहा है। तो रोप इसको पीछे खींचेगी, हाँ या ना? हाँ सर। तो रोप ने जो फोर्स लगाया, रोप ने क्या किया? रोप ने यहाँ वाले आदमी को सर आगे वॉइस नहीं आ खींचा रहा। और आगे वाले आदमी। सर वॉइस कट हेलो हो रहा है। हेलो, एम आई ऑडिबल? अब मेरी Yes, आवाज आ रही है? अब आ रही है। तो बेटा एक बात बताओ, ये टग ऑफ वॉर जब खेल रहे हैं तो रोप ये पीछे वाले आदमी को आगे खींचेगी और आगे वाले आदमी को पीछे खींचेगी रोप। सर पर ऐसा जरूरी ना? नहीं अगर दोनों एक साथ मतलब एक ही फोर्स लगा रहे हो।
इक्वल फोर्स लगा रहे हो तो हाँ तो इक्वल नहीं लगा रहे हो तो क्या होगा, तो आगे पीछे मूव करेंगे, रोप की लेंथ चेंज होगी। अगर मान लो इसने ज्यादा फोर्स लगा दिया तो ये जो रोप है वो छोटी हो जाएगी, मतलब ये इसको आगे आना पड़ेगा, पर खींच तो इसी तरफ रही है। हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। ओके, रोप के दोनों एंड बेटा हमेशा दोनों ऑब्जेक्ट को पुल करेंगे। क्या करेंगे, रोप से हमेशा पुल कर सकते हैं, ऐसा लिखाया था, याद होगा तुम्हें। हाँ रोप सर कभी पुश नहीं हाँ, करती। तो एक बात बताओ, तुम जो ये बोल रहे हो कि रोप की वजह से जो फोर्स लगा वो आगे वाली गाड़ी पे इस तरफ लगा, तुम ऐसा बोल रही हो ना, तुम ऐसा बोल रहे हो। हाँ सर तो ये तो क्या किया, ये तो उसने क्या किया, रोप ने पुश किया। रोप पुश कर सकती है क्या? सर पर लेकिन वो आगे वाला जो ब्लॉक है वो उसको पुल कर रहा है ना तभी। अरे पर तो एक बात बताओ, मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं तो मुझे भी तो लगेगा, हाँ या ना? हाँ सर तो सिमिलरली जो आगे वाली गाड़ी है वो रोप को खींच रही है, तो रोप भी तो आगे वाली गाड़ी को खींचेगा। आगे वाली Yes, गाड़ी ने sir. क्या किया, रोप को अपनी तरफ खींचा, तो रोप भी अब उस गाड़ी को क्या करेगी, उस तरफ अपोजिट खींचेगी। डायरेक्शन में खींचेगी। यस समझ सर में आया? तो इसलिए हाँ 10 सर kg वाला ऑब्जेक्ट है, उस पे एक फोर्स टेंशन का इस तरफ लगेगा। समझ में आ रहा है? यस सर कोई डाउट? Yes, sir. नो सर नो सर। चलो, अब इन दोनों फोर्स से ये एक्सेलरेशन तो आगे ही है, ऐसे एक्सेलरेशन से जा रहा है आगे। सो अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 100 न्यूटन फोर्स माइनस टेंशन फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आया? हाँ, sir. 100 sir. माइनस टी, इतना टोटल फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स हो जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल। तो 100 माइनस टी इज इक्वल्स टू मास एट 10, एक्सेलरेशन है a। तो 100 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा t प्लस 10a। प्लस 10 है हाँ सर तो ये आ जाएगा 100 इज इक्वल्स टू टी की वैल्यू देखो कभी पहले पड़ी हुई है, टी की वैल्यू कितनी है, पाई है ना? तो ये 15 sir. हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100/15। 5 से कट कर लेते हैं, 5 20 और 5 3, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आया, एक्सेलरेशन आया। इतने एक्सेलरेशन से दोनों जाएंगे। मजा आया? हाँ सर यस सर। मजा आया? सर हाँ, sir. पक्का? यस सर। ओके, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन 11th में भी आएंगे। ओके, Yes, sir. मैंने मॉर्निंग में 11th वालों को ऐसा ही क्वेश्चन सिखाया था, अभी अभी तो मैं 8th वालों को भी वही सिखा रहा हूँ। आ गया समझ में? यस सर Yes, sir. ओके, तो इस पे और टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे, या फिर नेक्स्ट क्लास में फ्रिक्शन को थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे। ओके, यस सर Yes, चलो sir. यस बाय सर। बाय। बाय सर Bye, sir. बाय सर। अंश तुम ऐसा लेटे लेटे ही क्लास अटेंड करते हो क्या हर बार?